नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज के शेयर मार्केट के इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अडानी अब अलग एक्शन लेने वाला है, क्योंकि अडानी पर लग चुका है बहुत बड़ी फाइन, साथ में उन पर लग चुका है 5 साल के लिए प्रतिबंध। तो अडानी क्या नेक्स्ट स्टेप उठाएगा, मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी 50 में कौन से नए शेयर शामिल होंगे एंड कौन से शेयर बाहर निकलेंगे। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माधवीपुरी बुच की हो रही है इस्तीफे की मांग, आखिरकार कौन कर रहा है इसका मांग एंड क्या इसका इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा या नहीं। साथ में हम लोग बात करने वाले हैं और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम लोग अनिल अंबानी के बारे में। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड यानी सेबी के द्वारा रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ADAG के CMD अनिल अंबानी पर लगाए गए 5 साल के प्रतिबंध के बाद भारतीय व्यवसायी सीधे या परोक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार में भाग नहीं ले सकते हैं। यानी आप कह सकते हो कि अनिल अंबानी इक्विटी मार्केट में भाग नहीं ले सकते हैं। हालांकि रिलायंस होम फाइनेंस लोन घोटाला मामले में सेबी का आदेश अनिल अंबानी के लिए अंत नहीं है। वह प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी SCT में सेबी के आदेश को चुनौती दे सकता है और 22 अगस्त 2024 के सेबी के आदेश पर रोक लगाने की मांग कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि अनिल अंबानी के पास अभी भी पावर है, वो अपने मामले को SCT में ले जाके चुनौती दे सकता है, सेबी को बोल सकता है, अपने वो वहां पे लॉयर भी इंक्लूडेड कर सकता है। आखिरकार क्यों हो रही है माधवीपुरी बुच की बर्खास्त की बात। अडानी समूह में जांच सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के कथित हितों के टकराव पर हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा किए गए नवीनतम खुलासे के मैनेजर द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक एन राम ने शुक्रवार को कहा कि सुश्री बुच को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ ये बताया जा रहा है कि माधवीपुरी बुच को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। श्री राम ने कहा कि उन्होंने जो किया है, उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया है, वो अक्षम्य है। इंडियन स्कूल ऑफ सोशल साइंस द्वारा आयोजित हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी समूह और सेबी की स्वतंत्र जांच की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री राम ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित व्यापक रिपोर्ट खोजी पत्रिका के लिए एक बेहतरीन मॉडल है। उन्होंने कहा कि किसी भी वित्तीय घोटाले में, चाहे वो बफोर्स हो, राफेल हो, उस पर पर्दा डालना स्वाभाविक है। इसकी अच्छी तरीके से जांच की जाए, साथ में माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग की जाए। टाटा सन्स ने निजी बने रहने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया। मैं आपको बता दूं कि टाटा सन्स समूह की कंपनियों में निवेश करने के लिए बैंकों और बाजारों में धन उधार लेने वाली एक मुख्य निवेश कंपनी के रूप में टाटा सन्स को सितंबर 2022 में RBI द्वारा NBFC अपर लेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। RBI के नियमों के अनुसार NBFC UL को इस तरह के वर्गीकरण के 3 साल के भीतर सूचीबद्ध होना चाहिए, लेकिन ऋण चुनौती के बाद प्रमोटर जोखिम फाइल में भारी कमी आने के कारण टाटा सन्स को अब तक स्टॉक के सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने केंद्रीय बैंक को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र सौंपने की पेशकश की है। जल्दी टाटा की तरफ से आपको एक गाड़ी देखने को मिल सकती है, टाटा कर्व CNG। टाटा मोटर्स 2 सितंबर 2024 को कर्व ICE लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। देसी कूप SUV में पेट्रोल और डीजल इंजन होंगे, जिसमें से 2 आपको पेट्रोल इंजन देखने की संभावना मिल रही है। लॉन्च से पहले नई अफवाहें सामने आई है जो बताती है कि टाटा मोटर्स जल्द ही कर्व ICNG पर विचार कर सकती है। अपनी अपरंपरागत स्टाइल के बावजूद कर्व की बिक्री में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। देश में ऑल इलेक्ट्रिक वर्जन को काफी पसंद किया गया है और ICE फर्म को लेकर भी काफी उम्मीद है। शायद यही वजह है कि निर्माता CNG पावर ट्रेन पर विचार कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज है जन्माष्टमी। क्या जन्माष्टमी के मौके पर सोने की प्राइस में कीमत में कमी या फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है? तो मैं आपको बता दूं कि देश भर में आज धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच 26 अगस्त को सोने की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 22 कैरेट के सोने की कीमत में 66,940 रुपए है, वहीं 24 कैरेट के दाम 73,030 रुपए है। कल इसके दाम 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। साथ ही 18 कैरेट के दाम 54,770 रुपए थे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो मात्र 30 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपका इस पर क्या राय है? आपके स्टेट में इसकी प्राइस कितनी है? आप हमें इन्फॉर्म करके बता सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कौन सी कंपनी निफ्टी 50 में आपको देखने को मिल सकती है। टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी टेरेंट और नवरत्न PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल को निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल किया गया है। ये बदलाव 30 सितंबर से प्रभावी होंगे। इसके चलते 26 अगस्त को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेंड के शेयरों में तेजी आई। BEL एस्पोरेस डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी है। NSE इंडेक्स की इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी इक्विटी बोर्ड ने मार्केट इंडेक्स के अर्धवार्षिक समीक्षा के हिस्से के रूप में विन निफ्टी इक्विटी सूचकांक में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप लोग फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार होते हैं तो आप अपना कंप्लेंट कहां से करवा सकते हैं? इसके लिए आपके पास क्या क्या होनी जरूरी है? ऑनलाइन पेमेंट, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं से पैसे लेन देन काफी आसान हो गया है, लेकिन इससे साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले बढ़ गए हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत के लिए सरकार का एक पोर्टल है जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बात कर लेते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या क्या डिटेल है जरूरी। शिकायत दर्ज कराने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन वाला फोन या लैपटॉप होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रॉड का कोई प्रूफ होना चाहिए। आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए। आपको घटना की तारीख, समय के बारे में 200 शब्दों में बताना होगा। आईडी प्रूफ के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉड की डिटेल बतानी होगी। फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर आपको बैंक, वैलेट, मर्चेंट के बारे में बताना होगा। आईडी, UTR नंबर और 20 डिजिट का ट्रांजैक्शन नंबर भी देना होगा। यह बताना होगा कि ट्रांजैक्शन किस तारीख को हुआ था, फ्रॉड का अमाउंट क्या है। अगर आपके पास वेबसाइट का
URL है तो आप उसको भी दे सकते हैं। साथ में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर भी देना पड़ सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार आप किस पोर्टल पर जाकर इसकी शिकायत करेंगे। तो इसके लिए एक वेबसाइट है cybercrime.government.in। आप इस पर जाकर इसका कंप्लेन कर सकते हैं। साथ में कंप्लेन करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा जिससे आप सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी शिकायत को चेक कर सकते हैं।